हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट का रिव्यू। और मॉक टेस्ट का रिव्यू तो क्या मतलब, मैंने ना ऐसी रैंडमली मैं बैठ गई थी कि चलो मॉक देते हैं, तो मेरे दिमाग में आया गाइडली का देते हैं। तो मैंने जैसा बताया था कि मैंने टेक्स्ट बुक पे भी ऐसे ही कर रही हूँ मैं, कि मैं लास्ट से उठा लिया कोई भी मॉक तो उसको दे रही हूँ रैंडमली। तो मैंने अभी गाइडली का 20th मॉक लगाया और आज, हाँ आज ही लगाया मैंने। और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मिस्टेक करी। मतलब एक 0.75 से मेरी कट ऑफ पार मतलब होने से रह गई। मतलब मैं ना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करी थी, मतलब जब मैं दे रही थी तो मैंने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने पहले सही लगाए थे, लेकिन पता नहीं कहते हैं ना जब दिमाग घूमता है तो बस घूमता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जाके ना वो क्वेश्चंस हटा के वो मैंने दूसरा आंसर लगा दिया। तो मैं अपने मार्क्स दिखाती हूँ आपको। ये देखो, मैंने टैब पे ही दिया था। एक तो ना यार टैब में और वैसे लैपटॉप में फ़र्क पड़ता है। देखो ये मैंने दिया था, 20th मॉक दिया है और इसकी कट ऑफ थी 62। ठीक है, ये 62 थी और इसमें मेरे 61.25 आए हैं। क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट 80 करे थे और एक्यूरेसी 81% है मेरी। देखो मैं बताती हूँ, पहले तो मेरी पज़ल ही सॉल्व नहीं हुई। रीजनिंग जब ओपन हुआ तो पहली पज़ल ही नहीं मेरी बनी। मैं बताती हूँ दिख के। तो मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट करे थे टोटल 30 क्वेश्चन, 35 नहीं करे, क्योंकि एक पज़ल थी वो मुझे लग रहा था कि वो टाइम टेकिंग है, नंबर ईयर्स वाली थी। बट अब मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम में आ गई तो वो मेरी छूटेगी। ठीक है, तो मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से मेरे 26 सही हैं और 24 गलत हैं। मतलब मैंने 19 मिनट 31 सेकेंड में मतलब सबमिट कर दिया था, कि मुझे था कि चलो मेरे को जितना आता है मैंने उतना कर दिया। और मैंने जो गलत करे हैं 4 क्वेश्चन, वो हैं जो मैंने पज़ल बिल्कुल सही मतलब बना दी। बस क्वेश्चन रीड करने में उसमें नॉट लिखा था और मैंने येस मतलब पॉजिटिव वाला समझ के फर्स्ट और सेकंड लगा दिया, और थर्ड आंसर था क्योंकि उसमें नॉट पूछा था। ठीक है, दूसरा काम गलत हुआ, फ्लक्चुएशन का कुछ वर्ड था, उसको असेंडिंग ऑर्डर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना था। और फर्स्ट मतलब कि लेफ्ट फ्रॉम थर्ड वर्ड, थर्ड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड और थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट साइड से, उन दोनों की मेरे को अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में डिफरेंस बताना था, वो मैंने गलत करा। तो मतलब ये देखो कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कौन करता है। ठीक है, उसके बाद में पहले मैं इंग्लिश का बता देती हूँ मैंने इंग्लिश में क्या ब्लेंडर करा है। ठीक है, तो आई हैव अटेम्प्टेड 28 क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड 18 वॉज राइट एंड 9 वॉज रॉन्ग। और उनमें से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं पहले सही मार्क करा था, फिर बाद में मतलब सबमिट करते से 1 मिनट पहले मैंने जाके आंसर चेंज करे अपने। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि जो मेरा दिमाग वर्क करता है ना, मेरे को उसी पे वर्क करना चाहिए, ना कि कुछ भी सोच के कहीं पे भी मतलब तुक्के बेड़ने चाहिए। तो जो मेरा दिमाग चल रहा है वो सही चल रहा है। ठीक है, दिखाती हूँ मैं। तो इंग्लिश में मेरे बने कुछ 15.75 मार्क्स और मैंने खुद ही गलती करी है, तो मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ हर चीज़ के लिए। ठीक है ना, हर चीज़ इन टर्म्स ऑफ मॉक से रिलेटेड। ठीक है, और रीजनिंग में मेरे बने 25 मार्क्स, अच्छे बन सकते थे बट। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आई हैड जस्ट अटेम्प्टेड 23 क्वेश्चंस और जिसमें से मेरे 21 सही थे, 2 गलत हो गए। अब 2 गलत कहाँ हुए हैं मैं देखती हूँ, आप लोग भी दो और मुझे बताओ कि आप लोगों का क्या अटेम्प्ट रहा। मेरा तो गलत हो गया, मतलब 0.75 से मेरा कट ऑफ क्लियर होने से रह गया। हाँ, मेरा गलत हुआ है क्वांट में। हो गॉड, मार्केट प्राइस से पूछा था ना। शिट शिट शिट, देखो मार्केट प्राइस से पूछा, ये क्वेश्चन मैंने गलत करा है, आप लोग देखो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत करा और ऑल्दो मैंने इसमें टाइम लिया है, मतलब 41 सेकेंड्स लिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और गलत कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन था इसमें पार्टनरशिप वाला, जिसका मतलब कि रेशो दे रखे थे तीनों के, और सी का कितना पार्ट है, मतलब आर का कितना पार्ट है, उसने 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करा था। तो आर का कुछ 1250 शेयर था टोटल प्रॉफिट में से, तो उसमें टोटल प्रॉफिट निकालना था। तो मेरे को इतना दिमाग नहीं चला कि भाई क्या करना है उस क्वेश्चन में, और मैंने उस क्वेश्चन में कुछ टाइम लगाया भी और फिर मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। बताती हूँ मैं, सॉरी सॉरी, हाँ देखो मैंने, हाँ छोड़ दिया मैंने, पूरे 2 मिनट लगाए इस क्वेश्चन में। ठीक है, और एट द एंड मैंने क्या नहीं करा, हाय राम, मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना था
मतलब रेशो जो टोटल आ रही थी वो 565 आ रही थी, और मेरे को टोटल प्रॉफिट निकालना था। तो मेरे को ना ऊपर, मतलब हम लिखते हैं ना टोटल रेशो का ऊपर लिखते हैं, और जिसका दिया हुआ है पार्ट उसको निकालने के लिए उससे कैलकुलेट करते हैं। मेरे उल्टा कर दिया, मैंने 5/11 से कैलकुलेट कर रही थी, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, और आंसर होना था 11/5 से। ठीक है, तो ये गलत मैंने करा, मतलब गलत नहीं करा, मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे डाउट था इस पर कि मेरा गलत हो सकता है। और भाई ऐसा ही सी मेरे से नहीं हो सकती, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मेरे मेरे बस की नहीं है। और मैंने पता नहीं ये वाले क्वेश्चन क्यों नहीं करे कि ए कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज, बी कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, और सी की जो एफिशिएंसी है वो हाफ दैट ऑफ है ए से। ये भी नहीं करा। ओ भाई, मतलब मुझे ना एक चीज़ समझ में आ गई है, लैपटॉप में और टैब में बहुत फ़र्क है। मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ कि अगर टैब के अकॉर्डिंग मैंने इतने दिए ना, अगर मैं लैपटॉप से करती तो बेटर कर लेती, मैं थोड़ा बेटर कर लेती, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस सर्च करने का टाइम मिल जाता है, यहाँ पे आपको नहीं मिलता। और इसके अंदर मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ सिंप्लीफिकेशन का। आप लोग देख लो, आप लोग दोगे, मैं बता देती हूँ। गाइडली का मॉक है, 20th मॉक दिया है मैंने, न्यू पैटर्न वाला है शायद ये। ठीक है, हाँ न्यू पैटर्न का ही है ना, सॉरी फुल लेंथ वाला टेस्ट है, 20th टेस्ट है। ठीक है, वो मैंने दिया। और जो मैंने एक मॉक टेस्ट 1 दिया था उसमें मेरे 57.25 थे, उसमें तो कम थे चलो, इसमें थोड़े बढ़े, लेकिन वही अगर मैं लैपटॉप से देती तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, तो एक्यूरेसी का भी फ़र्क है, एक्यूरेसी भी मेरी इम्प्रूव हुई है, बट वही ना, मतलब वो नहीं मज़ा आया। मतलब जब कट ऑफ क्लियर होती है ना तो अलग मज़ा आता है। और मैंने टेक्स्ट बुक का भी कल मॉक दिया था, तो मेरे मार्क्स कुछ ऐसे ही थे, 61.25 थे, पता नहीं 75 थे। आई विल चेक इट आउट और आपको बता दूंगी। ठीक है, और आप लोग भी मॉक दो, और अभी मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनेस्टली बता रही हूँ कंपटीशन विल बी वेरी हाई। और बट मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करके चलूँगी कि हाँ भाई, मेरे को जो आता है वो आता है, उतना ही करना है, मेरे को हवा में नहीं चलना कि मेरे को 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। मैंने इसमें 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा सही हो जाएगा। बट ये लक होता है कि अगर आपकी पूरी पजल आपने सही बनाई है और आप उसमें क्वेश्चन गलत पढ़ के मार्क करके आओगे, तो दैट वाज योर फॉल्ट, एंड ये मान लो कि उस दिन शायद दिन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट। अपने अटेम्प्ट्स पे फोकस ना करके अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो। आई विल ऑल्सो डू दिस। ठीक है, so this is all about this video. You can also share your marks in my comment section. So bye bye.